नमस्कार दोस्तों, क्लियर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जिनका आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आगे पूछे जा सकते हैं, और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं मैंने उनको भी बताया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अगर आप भी अपना एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चनों के ऑप्शन भी लिखे हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए। आपको करना ये है कि आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद आता है आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ऐसा करने से ही दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस करने से चीज़ें जो है ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कंचनजंगा जो स्थित है ये स्थित है सिक्किम राज्य में। अब यहाँ से दोस्तों आपसे इसकी ऊंचाई पूछ सकता है, तो इसकी ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो ये इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखनी है। आगे आपसे दोस्तों पूछी जा सकती है। 8,598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का देखिए हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो देखिए दोस्तों, थार एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है ये चलती है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो यहाँ पर पाकिस्तान ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक रेलगाड़ी और है जो पाकिस्तान और भारत के मध्य चलती है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। तो ये नाम भी आपको रखना है, समझौता एक्सप्रेस, ये नाम आपको याद रखना है। और देखिए एक रेलगाड़ी और है मैत्री एक्सप्रेस। तो इसकी अगर पूछ ले कि ये किन देशों के बीच चलती है, तो ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों रेलगाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थार एक्सप्रेस कहाँ चलती है? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य। और मैत्री एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है ये चलती है भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो तीनों रेलगाड़ी के नाम आपको याद होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी के एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कब समाप्त किया था, यानी किस सन में समाप्त किया था? तो वो किया था 1829 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसकी सहायता से समाप्त किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन राय जी की सहायता से। तो ये सभी पॉइंट हैं जो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। तो सी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? तो देखिए दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर को जो पराजित किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और देखिए अगर ये पूछ ले कि कब किया था, डेट पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए 305 बीसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अब दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है मौर्य वंश का संस्थापक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने थे ये अध्यक्ष, ये अगर पूछ ले तो 11 दिसंबर सन 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हें 9 दिसंबर सन 1946 को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये सही पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का फ्रेंड हमारा बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। पूरी डेट भी पूछ लेता है कि जनवरी अगर पूछ ले तो 1 जनवरी 1949 है। वैसे तो आपसे यही पूछेगा कि कब किस सन में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1949। और देखिए इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 1960 को। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे?
तो देखिए स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का जो संबंध था, इनका संबंध था चित्रकारी यानी कि पेंटिंग से। और देखिए इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है शकुंतला वियोग। ये बहुत पूछी जाती है कि इसके पेंटर जो है वो कौन है, तो वो कौन है, राजा रवि वर्मा है, आपको याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी किस राज्य से संबंधित है, यानी कि दोस्तों कुकी जो जनजाति है वो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध है मणिपुर राज्य से। और देखिए मणिपुर राज्य से ही संबंधित दो और प्रमुख जनजातियां हैं जिनके नाम अक्सर पूछ लेता है, तो उनमें से एक नाम है मैठी, ये जनजाति भी दोस्तों मणिपुर राज्य में ही पाई जाती है, और एक है आंगवा। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आगे ही पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए तीनों ही जनजाति आपको याद रखनी है, कुकी, मैठी और आंगमा। इन तीनों ही जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, मणिपुर राज्य में पाई जाती है। तो मणिपुर राज्य इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए विजयवाड़ा जो नगर स्थित है ये स्थित है कृष्णा नदी के किनारे, और ये किस प्रदेश में है, अगर ये पूछ ले तो आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा। और देखिए कृष्णा नदी से ही संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो किसी नदी पर है। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है वो भी दोस्तों कृष्णा नदी पर है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपानी किस राज्य का लोक नृत्य है। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पीछे पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो टिपानी जो लोक नृत्य है ये है फ्रेंड गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। और गुजरात राज्य से संबंधित और कुछ नृत्य है महत्वपूर्ण, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक है दोस्तों गरबा, डांडिया, रास और गोम्प, इन सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। ये भी किससे संबंधित है, ये भी गुजरात राज्य से ही संबंधित हैं। सभी क्या हैं, गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। तो सभी के नाम आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक है दोस्तों गरबा, दूसरा है डांडिया, और एक है दोस्तों रास, और एक है गोम्प, और एक टिपानी या तिपानी भी कहा जाता है इसको। तो सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, आगे आपसे एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है। तो देखिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो सभी जानते होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और देखिए ये आपसे पूछ सकता है कि इसका आविष्कार किस सन में किया गया था, तो 1929 ईस्वी में किया गया था पेनिसिलिन का आविष्कार। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है और इसके आविष्कारक भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों के ही आपको याद रखने हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है वो होती है SO2 और NO2 के अधिक सांद्रण के कारण। SO2 यानी कि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इनके सूत्र भी पूछ लेता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र होता है NO2। तो दोनों ही याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो देखिए वनस्पति घी के निर्माण में जो प्रयुक्त गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया था। तो देखिए विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। और देखिए डेट पूछ ले आपसे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस सन में छोड़ा गया था या कब छोड़ा गया था, तो 4 अक्टूबर सन 1957 को जो है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा छोड़ा गया था, सोवियत यूनियन के द्वारा छोड़ा गया था। ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो सभी जानते होंगे सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था उनकी संख्या थी 72। और देखिए अक्सर क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। तो देखिए आपको याद रखना है 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुआ था जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये बहुत पूछता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। तो ये आपको याद रखना है, कितने प्रतिनिधि थे इसमें, 72। कब हुआ था, 18 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को। अब देखिए अगर आप बात करें हम दूसरे अधिवेशन की, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो पूछ ले कि ये कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों कलकत्ता में।
और कब हुआ था? 1886 ईस्वी को हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और बात करें प्रतिनिधियों, कितने प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इनकी संख्या थी 436। तो तीनों ही आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। किस सन में हुआ था? 1886 में हुआ था। प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 436 थी। तो सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां, यहाँ पर गलियां कैसी थी? तो वो थी चौड़ी, यहाँ पर चौड़ी और सीधी। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, बात करें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और देखिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी दोस्तों सी राजगोपालाचारी जी ही थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सभी, इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। तो सारे ही आपको अच्छे से याद रखने हैं। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो देखिए, कांग्रेस जो दो भागों में बटी थी, वो बटी थी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और देखिए, ये अक्सर पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट पड़ी थी, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों रास बिहारी बोस जी ने। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो देखिए, भारत के लिए संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा स्थापित की गई थी, उसकी जो बैठक हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर सन 1946 को। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो जिनकी याद नहीं है, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आगे एग्जाम में पूछा सकता है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? विश्व व्यापार संगठन यानी कि दोस्तों WTO, ये अस्तित्व में कब आया? पहले जो दोस्तों इसे जाना जाता था, वो जाना जाता था GATT के नाम से, गेट के नाम से इसे पहले जाना जाता था। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका जो नाम परिवर्तन किया गया, यानी कि गेट के स्थान पर WTO रखा गया, वो कब रखा गया है? तो वो रखा गया था दोस्तों 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को। और देखिए, इसका मुख्यालय की अगर बात करें, आपसे पूछ ले कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है जेनेवा में। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपसे इस क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछ सकता है कि WTO का पहले नाम क्या था और क्या पहले से किस नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं ध्यान से। बी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबल चोगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो देखिए, तबल चोगली जो लोक नृत्य है, ये है दोस्तों असम राज्य का। और एक असम राज्य का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसका नाम है बिहू। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिए, लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, वो माना जाता है पिटवा लोहा को। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था, वो था ध्यान्यगार, या इसको दोस्तों अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों में से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों पाली पाठ में। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो देखिए, यही सब क्वेश्चन थे जो मैं आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए लेकर आया था। तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन और मेरी मेहनत जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और नीचे दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के कमेंटों में से एक कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर जो लोग नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड आपको ऐसी ही आगे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।